नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम लगातार आप सबके बीच पहुँच रहा है और आपको हम बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो ये एक अभियान कह सकते हैं, ये कोशिश कह सकते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि हम आप सबसे ये कह सके कि आप भी जब भी वक्त मिले कभी न कभी भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज़ प्रकट हो ज़रूर कहें। और अमूमन हम कहते भी तो हैं, जब हमारे ऊपर कई सारी समस्याएं आती हैं, हम प्रॉब्लम में होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इस पृथ्वी पटल के हर व्यक्ति से हम मदद मांग कर थक चुके होते हैं, हम ईश्वर को आवाज़ ज़रूर लगाते हैं। और ये बात हमें तय नहीं होती है कि ईश्वर आएंगे, मदद करेंगे, नहीं करेंगे, हमें नहीं पता होता, लेकिन फिर से मुंह से एक बार अपने आप ही निकल पड़ता है कि हे भगवान अब तू ही देख। क्यों क्यों हमारे मुंह से बातें निकलती हैं? इसकी सिर्फ एक ही एक वजह है और वो है कि भगवान प्रकट हो या ना हो, लेकिन आप और हम ये आवाज़ लगाना कभी नहीं छोड़ सकते। तो आइए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जिसका शीर्षक ही यही है भगवान प्रकट हो। और आज एक बार फिर एक सवाल को लेंगे और उस सवाल पर चर्चा करेंगे हमारे हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद मुख्य अतिथि पवन कुमार चौधरी जी से। आइए पवन जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पवन जी, दुनिया में हमेशा सुनती आई हूँ, हर व्यक्ति यही कहता है और कई जगह मैंने लिखा हुआ भी पढ़ा है कि भगवान इस भव सागर से तू पार लगा, भगवान भव सागर से पार लगाने के लिए मैं पूरा जीवन अपना तुझे दे देता हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि भगवान भव सागर से पार मत लगा, ऐसा क्यों? जी देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये जो एक मिशन है, ये जो एक पुकार है, ये जो एक अभियान है, यह पहली बात कि निरा असंभव है। निरा इसे सीधी सरल खड़ी भाषा में कहना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये निरा मूर्खता भरा प्रयास है, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि ऐसे कोई भगवान प्रकट नहीं होंगे, ऐसे कोई भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड जिसे एटलीस्ट हम लोगों ने तो या हमारे हिसाब हम जैसे लोगों ने तो नहीं देखा है, और उसे हम पुकार लगा रहे हैं मूर्खों की तरह से, एक पागलों की तरह से। और तो यह एक निरा असंभव और मूर्खता भरा प्रयास है। इसके अंदर भले ही यह मूर्खता भरा प्रयास है, लेकिन एक बात है कि हम इसमें कोई भी दकियानुसी बातें या कोई भी इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं कि भाई जिसका हमें कोई आधार नज़र ना आता हो। इस अभियान को चलाने का भी एक छोटा सा सिंपल सा आधार है कि जब हमें ज़रूरत होती है उस समय हम ये मानते हैं, जैसा आपने कहा कि हम ये मानते हैं कि वह ईश्वर, वह खुदा, वह गॉड, वह वाहेगुरु, वह परमपिता, वह परमात्मा, वह अल्लाह, खुदा, तमाम नामों से जाना जाने वाला वह परमपिता हमारे करीब है और हमें देख रहा है, सुन रहा है, हमारी मदद कर सकता है। और कईयों से सुनते हैं कि उसने हमारी मदद करी है, उनके असंभव से असंभव कैसी तकलीफ़ों में वे थे, वो उनको कैसे वहाँ से उनका वह असंभव कार्य भी हो गया, उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमने उससे पुकारा, अब क्या हुआ, कैसे हुआ वह जाने, लेकिन हमें हमारा ये काम हुआ। तो जब हमें यहाँ पर तमाम लोग, मैं कहता हूँ कि 100 में से करीबन 90 लोग, मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा, मुश्किल से 1 या 2 आदमी 100 में से होते होंगे जो बोलते होंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी जगह के हों, हम ज़रूर उसे समय पर उसे आवाज़ देते हैं और ये मानते हैं कि वह इस वक्त उस यानी कि रात के भले 2 बजे हों, आधी रात का समय है, उस वक्त भी वह वहाँ पर वह परमपिता है और उन्हें सुनता है और वे पुकारेंगे, वह पुकार उनकी भगवान सुनेगा, ईश्वर सुनेगा, खुदा सुनेगा, गॉड सुनेगा, वाहेगुरु सुनेगा। तो बस यही लेकर के ये एक मूर्खता भरा प्रयास और किया जा रहा है कि भगवान तू जब हर चीज़ मेरी सुनता है, तू समर्थ है, मेरे करीब है, तो मैं तुझसे हर चीज़ मांगता हूँ, एक चीज़ और मांगता हूँ, भगवान 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 भगवान।
तूने सूरज प्रकट किया, चांद प्रकट किया, धरती प्रकट किया, आसमान प्रकट किया, मुझको प्रकट किया, हर कण को प्रकट किया। भगवान तू चाहे तो क्या तू स्वयं प्रकट नहीं रह सकता? तू यहाँ पर मौजूद है, मुझे सुन रहा है, समर्थ है, मेरा अपना है। तो तुझसे मैं जब 1000 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, भगवान भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, तुरंत प्रकट रहे। हम ये जानते हैं कि एकदम निरासंभव और मूर्खता भरा प्रयास है। बड़े कोई कहेगा तुरंत प्रकट रहे, अभी हो गए प्रकट, कह रहे हो ना तुरंत प्रकट रहे, कितने साल तो हो गए कहते हुए तुरंत प्रकट रहे। हो जाएंगे? ऐसे नहीं होंगे, न हुए हैं। और शायद कोई बहुत रिमोट 99.99% हम लोग हमारी पत्रिका में भी लिखते हैं कि यह अभियान या यह पुकार या मिशन ऐसे कोई भगवान, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि भगवान तू प्रकट भी हो तो सबको दिखते, बिना भ्रम के, सबको आनंदित करते प्रकट रहे। तो ये जो आपका प्रश्न था कि सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि भव सागर पार कर, मेरा बेड़ा पार कर, मेरा भवबंधन काट दे, मुझे तेरा धाम दे दे। तो इस अभियान में एक वेरी सिंपल वेरी एकदम जो सामने दिखती बात है कि हम जब रात के 2 बजे उसे एक आवाज़ देते हैं कि भगवान तू प्रकट रहे, हम ये मानते हैं कि वह भगवान वहाँ पर उस समय, भले हम घने जंगल में हो, भले कोई अपना संसार का वासी और मंगल ग्रह पे कोई यान लेकर के जा रहा है, अरबों मील दूर ऊपर चांद के भी ऊपर चला गया, वहाँ पे यान में खराबी आ रही, तो वो भी वहाँ पे ये नहीं सोचता है कि भगवान तो भाई धरती पे रह गए, अब मैं यहाँ पे चांद के करीब हूँ, मैं वहाँ भी वो पुकारता है और वो मानता है कि वो भगवान वहाँ पे सुनता है, मदद कर सकता है। तो एक सिंपल सी चीज़ निकल के आती है कि मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे प्राणपति जब यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं, समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं कहूँ कि भगवान भगवान मुझे तेरा धाम दे दे, भवसागर पार कर दे। तो आप ही सोचिए कि जब वह भगवान यहाँ पर है, मैं भवसागर पार जाकर करके किससे मिलूंगा? बिल्कुल भाई, when he is there, when you are here, और मैं कहता हूँ कि जी मैं वहाँ पर आपको, अरे भाई मैं मुझसे ही तो मिलना है, मैं यहाँ पर तो हूँ, मिल ले। भवसागर पार करके मैं जाके किससे मिलूंगा? तू यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, मैं तुझसे कह रहा हूँ भगवान प्लीज प्रकट हो जा, गले लगा, तेरा बेटा हूँ, ना माना गंदा हूँ, माना काम क्रोध लोभ सब प्रकार के अवगुण मुझ में हैं। स्टिल आई एम योर सन, स्टिल मैं आपका बेटा हूँ, स्टिल मैं आपका बच्चा हूँ। प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ प्रकट रहे, प्लीज़ प्रकट रहे। तू प्रकट रहे या ना रहे, जैसे हमारे कोई भाई बीमार होता है तो वह वह परमात्मा, वह भगवान, वह ईश्वर खुदा उस भाई को ठीक करे या नहीं करे, हम एक रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, भगवान मेरे भाई को ठीक कर, भगवान मेरे भाई को ठीक कर, भगवान मेरे। तो उसी तरीके से हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, भगवान तो यहाँ पर है, प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज। मैं मर जाऊंगा, देखते देखते दुनिया खत्म कर आएगी, सल्टा के देगी, पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा, मैं कल कहीं नजर नहीं आऊंगा। तू समर्थ है, यहाँ है, मेरा है, सुन रहा है, 1000 कान से सुन रहा है, फिर मैं तेरे धाम में जाके क्या करूंगा? तू यहाँ पर मौजूद है तो क्या यह तेरा धाम नहीं है? और तू यहाँ पर यह भी नहीं है कि तू अभी अभी यहाँ पर आया है फिर तू कहीं और चला जाएगा, तू सदा सर्वदा यहाँ पर है, था और रहेगा। लेकिन पवन जी, यहाँ मुझे एक बात आपसे समझनी है, मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि आप भी ये मानते हैं, ये बात आपके अभियान में भी कही जाती है और मैंने भी हर जगह सुनी है कि कण कण में ईश्वर का वास है जी। तो भव सागर के जो पार है वहाँ पर भी तो ईश्वर का वास होगा, यहाँ पर भी ईश्वर का वास है। बिल्कुल। तो फिर ये थ्योरी मुझे समझ नहीं आई कि भव सागर से पार लगाने के लिए हम क्यों कहते हैं, और अगर आप भव सागर से पार नहीं लगाने के लिए कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? मुझे दोनों बातें समझनी है। बहुत सुंदर आपने कहा कि भव सागर से पार लगाने के लिए कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्यों कह रहे भाई, भगवान जब यहाँ है तो क्यों कह रहे हैं? और मैं जो ये हम लोग इसमें महामूर्ख कहिए, जो भी कहिए, कि ये जो मूर्खता भरी पुकार है कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, तो भवसागर पार मत लगाए कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं कि भाई तू यहाँ पर है, मैं पार जाके करूंगा क्या?
तू यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, मैं पार जा कर के करूँगा क्या, किससे मिलूँगा, तुझसे ही तो मिलना है, तू तो यहाँ पर है। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान भवसागर पार मत कर, तेरा धाम मत दे, जो तू यहाँ पर है तू गले से लगा लेगा, तू बिना भ्रम के प्रकट हो जाएगा, तू छाती से लगा लेगा, तू प्रेम से सहलाएगा और सबको, क्योंकि तू कण कण में है, हर जगह पर मौजूद है। तो क्यों तू मुझे अकेले को, या क्यों तू मुझे गले से लगाए, सबको लगाते प्रकट रहे, सबको बिना भ्रम के लाड करते, छाती से लगाते, गोद लेते, प्रेम से सहलाते, आनंदित परमानंदित करते कराते। भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान भवसागर पार मत कर, भगवान मेरा बेड़ा पार, तू गले से लगा लेगा, तू गोद में बिठा लेगा, कौन सा बेड़ा पार करना बाकी रह जाएगा, कौन सा भवसागर पार करना बाकी रह जाएगा, कौन सा धाम बाकी रह जाएगा। तो ये अपना एक प्रयास है कि भगवान भवसागर पार मत कर, तू यहीं पर है, बस तू प्रकट हो जा, तू आनंद का सागर, तू गले से लगा लेगा, तो क्या कहीं पर किसी को कोई दुख रहेगा। इट इज़ अगेन रिपीटेडली सेइंग दैट इट इज़ नॉट रेसिप्रोकल, इट इज़ नॉट दैट कि तू मेरा दुख दूर करने या हम दुखी हैं इसलिए तू प्रकट हो। अगर तू दुखी है, अगर हम दुखी हैं इसलिए तू प्रकट हो कह रहे हैं, इसका मतलब अगर हम सुखी हो गए, हाँ, तो फिर तुम चले जाओगे, फिर तुम चले जाओ, क्योंकि द पर्पस बिहाइंड योर रिमेनिंग प्रेजेंट बिकम्स ओवर। कि हम दुखी हैं, हम अभी सुखी हो गए, हम आनंदित हो गए, देन वेल इट्स ओवर। डॉक्टर आया, गोली दिया, हमारी बुखार उतर गई, ही विल गो अवे। नहीं भगवान नहीं, प्लीज सदा सदा के लिए तू यहाँ पे सदा सदा के लिए मौजूद है, सदा सदा के लिए प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे। यही तेरा धाम से व्हेन यू आर यू योरसेल्फ इज, मतलब आप यहाँ पर स्वयं प्रेजेंट हैं यहाँ पर। सब कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यहाँ पर तू प्रेजेंट है, तू मौजूद है, तू प्रकट रहे, दैट्स इट। वही तो एक कमी है, सर्वत्र समान है, यानी समान रूप से है। ऐसा भी नहीं है कि तू यहाँ पर कम है और मान लीजिए अभी कुंभ मेला चल रहा है तो उज्जैन में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, उसकी एक मान्यता है, वो बहुत सही है अपनी जगह पे कि वहाँ पर भगवान ने जो अमृत के कलश से 4 बूंदें गिरी थी, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन भगवान सब जगह पर समान रूप से, इट इज़ नॉट डिनाइड, इट इज़ नो वे डिनाइड। ईश्वर हर जगह समान रूप से है और ये नहीं कहा जा सकता कि कहीं पर कम है या कहीं पर ज़्यादा है। जिस तरह से जब बात आती है सूर्य के प्रकाश की या सूर्य की किरणों की, वो कभी भी अपनी किरणें बांटने से पहले ये नहीं देखता कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन फूल है, कौन कांटे हैं। वो सब पर अपनी किरणें देता है, सबको अपना प्यार देता है। वैसे ही है ईश्वर, आप सबको अपना प्यार दीजिए और प्रकट रहिए, यही एक कोशिश। एक बात और है जी, सूर्य की किरण भी सब पर गिरती है, नो डाउट, हाँ। लेकिन अगर किसी ने छप्पर लगा लिया तो उसमें नहीं गिरेगी, वो रोक देगी। लेकिन भगवान के लिए यह भी नहीं कहा जाता है, यह कहा जा ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा छप्पर लगा ले जिसमें से भगवान, मतलब वहाँ पे भगवान ना हो। बिल्कुल, वहाँ पर भगवान का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाई सर्वत्र तो है लेकिन इसने छप्पर लगा लिया तो यहाँ पे नहीं पहुँचा। नो प्लेस ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। कोई ऐसा प्लेस है ही नहीं जहाँ वह सूर्य की किरण भले ना पहुँचती हो, लेकिन अपना पिता, अपना परम पिता, अपना माँ बाप, अपना प्राणपति अवश्य वहाँ पर और है, और पूरा का पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इस कोशिश में जुड़ सकते हैं, और आपको बता दूं कि इस कोशिश में जुड़ने के लिए आपको कुछ विशेष रूप से नहीं करना, या फिर ये नहीं कि आपको कोई मंत्र दिया जाएगा, आपको कहीं बुलाया जाएगा, आपको कोई समय निर्धारित किया जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि आप बस बैठकर जपते रहिए नाम। बिल्कुल नहीं, या कोई फॉर्म भरा बिल्कुल। बस आप अपनी सारी चीज़ों को मांगिए। पहले तो आपकी ये भी विश पूरी हो, वो भी विश पूरी हो, सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाए। उसके बाद अगर समय मिले, कभी भगवान की याद आ जाए, तो बस यही एक बार कह दीजिए कि भगवान प्लीज़ प्रकट हो।
आज के लिए बस इतना ही, यहीं प्लीज पर आप तुरंत सबसे प्रकट विदा हो। लूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पवन जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा हमारे सामने रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।